बहरिया स्पोर्ट सिटी मेन गेट से एग्जैक्टली कितने फासले पे है, आज पता करते हैं। इस सवाल के जवाब की तलाश में मैं आपको लेके चलूंगा मेन गेट से एग्जैक्टली स्पोर्ट सिटी विला। इसलिए डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया के मेन गेट पे, बिल्कुल एंट्रेंस पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। और इस सारी एक्सरसाइज का रीज़न ये है कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि मेन गेट से एग्जैक्ट स्पोर्ट सिटी विला का डिस्टेंस क्या है, टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ से हम एग्जैक्टली चलेंगे रोड 1 के ऊपर। एक एंगल आपको यहाँ से दिखेगा और एक एंगल आपको इस कैमरा से दिखेगा, ताकि आपको सिर्फ मुझे ही ना देखना पड़े, आपको रोड सड़कें भी दिखें। इस वक्त मैं अगर टाइमर ऑन कर लेता हूँ, एक मिनट, इस वक्त मैं टाइमर ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा टाइमर यहाँ पर ऑन अभी किया नहीं है, करूँगा। और ये ट्रिप ए है, ट्रिप ए को हम कर लेते हैं 0 और इस सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से मैंने टाइमर ऑन कर लिया है और ट्रिप है ये है। ऑब्वियसली अब चूँकि ये अनकट होने वाली है। अच्छा, सबसे पहले देखें, ये तौहीद स्क्वायर आ चुका हुआ है और इस तरफ सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। और मेन चीज़, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना, जो कि गलत किया है मैंने, तो सीट बेल्ट पहन लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वीडियो मैं अनकट रखने वाला हूं, ताकि आपके दिल में, दिमाग में कोई ऐसा शक व शुबात ना आए कि मैंने कोई 2x पे वीडियो चलाई है या मैंने बीच में से रास्ते कोई छुपा लिए। मैं एग्जैक्टली अनकट ये वहाँ तक चलेगी वीडियो। ऑब्वियसली 15-16 मिनट की होगी, जितना यहाँ का सफ़र है। तो अगर कोई गलती गुस्ताखी हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं रखूँगा इसको रॉ, तो अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखिएगा। एनीवेज, इस वक्त हम इधर आ चुके हुए हैं। ये मेन जिना एवेन्यू अब शुरू हो चुका हुआ है। वो आपको AQ की बिल्डिंग नज़र आएगी। नीचे आपको राइट साइड के ऊपर वो हमारा मेंटेनेंस ऑफिस है, शुरू हो चुका है। और फ्रंट पे सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, मीनवाइल बीच में कॉल्स भी आ रही होंगी, तो वो मैं ऑब्वियसली उठाऊंगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिंग टोन बज रहा होगा तो उस पर भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा मेरा। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी मिथ्स हैं कि एग्जैक्टली, ये देखें कॉल आ रही है, तो मैं ऑब्वियसली कॉल इस वक्त नहीं उठाऊंगा। तो मिथ सारी ये है कि यहाँ से कितना टाइम है। कुछ लोगों का माइंड सेट है कि यहाँ से कोई 25-30 मिनट की ड्राइव है और कोई 30-40 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि गलत है। और कुछ लोग ऑब्वियसली जो डीलर्स नज़र आते हैं, तो आपको बेचना चाह रहे होंगे, बोलेंगे बस 5 मिनट की ड्राइव पे, 10 मिनट की ड्राइव पे। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। इस क्लैरिटी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। एनीवेज, वो कमर्शियल बिल्डिंग सारी शुरू हो चुकी है, वहीं पर मेरा ऑफिस है। तो आप अगर जब भी विज़िट करेंगे तो यहीं पर मेरा ऑफिस है, इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ये अब आ गया राइट साइड के ऊपर बहरिया के अपार्टमेंट्स, क्रिसेंट 19। और इस वक्त हमारे गुजर चुके हैं 1 मिनट 52 सेकंड और 1.4 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हुए हैं। अच्छा, वीडियो क्योंकि लंबी होगी, कोशिश करूँगा आपसे बातें करता हुआ जाऊँ। और अगर आप बोर हो रहे हो तो इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने देनी आपको रॉ फुटेज है, कोई कट नहीं करना। तो अगर मैं कोई मिस्टेक भी करूँगा तो वो सारी चीज़ें आपके सामने ही होंगी। अच्छा, एक बात, चूँकि अब सफ़र लंबा है, बातें करनी है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी प्रेसेंट 16 के इन्वेस्टर रेट वाला प्लॉट, वो सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। तो अब अगर आप उसके लिए कॉल्स कर रहे हैं तो माज़रत के साथ उसके लिए कॉल ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। अच्छा, अब आप कॉल्स देखें, कॉल्स हमें आती हैं तो मतलब जो लोगों के दिमाग में होता है ना कि मार्केट तबाह हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इस फील्ड के, इस बहरिया के अंदर स्पेसिफिकली 8 से 9 साल गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नाम कमाया, बड़ा काम किया है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि बहरिया की मार्केट ऐसी कोई नहीं है कि ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, फिर आ जाए वो 16 वाले प्लॉट पे। वो 16 वाला प्लॉट सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। उसके अगेंस्ट पे एक 500 स्क्वायर यार्ड्स का, मैं कहूँगा इन्वेस्टर रेट नहीं है, मार्केट रेट के ऊपर है। 1.5 करोड़ रुपए प्लॉट की डिमांड है। 1.5 CR, रोड 1A का 75 नंबर है। 518 गज का प्लॉट है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। माज़रत, कॉल्स आ रही हैं, थोड़ा सा मैं उठाऊँगा नहीं, लेकिन मैं इसको मैं साइलेंट पे ही कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ये ले। अच्छा, अब हमारा आ चुका हुआ है थीम पार्क कमर्शियल। थीम पार्क नहीं, सॉरी, थीम पार्क कमर्शियल नहीं है, थीम पार्क ही है। और साइड पे सारे थीम पार्क कमर्शियल चल रहे हैं। तो इस वक्त हम ये क्रॉस कर रहे हैं और अभी गुजरे हैं 3.1 किलोमीटर गुजर चुके हैं और 3 मिनट, 3.5 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं।
अच्छा, वैसे ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों में जैसे मैंने आपको कहा कि कोई आपको दिमाग में होगा 25 मिनट, कोई कहेगा 15 मिनट, कोई कहेगा 10 मिनट, तो मैं एग्जैक्टली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर तो आप कराची या पाकिस्तान में रहते तो ऑब्वियसली आप बहरिया आके विजिट कर लेंगे, मेन गेट से अपना सफ़र करेंगे और एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा भाई कितना टाइम लग रहा है। लेकिन ये स्पेसिफिकली उन वीडियोज़ के लिए है, उन लोगों के लिए है जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और स्पेसिफिकली स्पोर्ट सिटी विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो आ ना सके। जब वो आ भी नहीं सकते तो मैं आपको उनको वीडियो बना के दे देता हूँ, उनको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना टाइम है। तो अगर आप मिडिल ईस्ट में है, यूएस में है, या आप दुनिया के किसी भी कोने में है, आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्ट कितने किलोमीटर्स और कितना टाइम हमें लगना है। अभी हम जिना क्रॉस कर रहे हैं, वो आपका आ गया अली विला लेफ्ट साइड के ऊपर। चलते चलते मैं आपको थोड़ा सा टूर भी दे देता हूँ, ऑब्वियसली आपने देखा हुआ होगा, फिर भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। वो लेफ्ट साइड पे हमारे हिल्स जा रहा है और ये राइट साइड पे अली विला है जो अली साहब का महल है। राइट साइड पे हमारे ये प्रेशन 17 आ गया जिसके अंदर 500 स्क्वायर यार्ड्स और 1000 स्क्वायर यार्ड्स की कटिंग है। इस वक्त हमारे 4.8 किलोमीटर्स गुजर चुके हैं और 5 मिनट 12 सेकंड कुछ गुजर चुके हुए हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि मेरा रोज़ का आना जाना है, मुझे तो पता है कितना टाइम लगेगा और कितना किलोमीटर्स है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं गूगल मैप के थ्रू, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा वो एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा। गूगल मैप पे अगर आप यहाँ नहीं भी आए तब भी आप उसमें से चेक कर सकते हैं एग्जैक्ट किलोमीटर्स कितने। गेट से आप पिन पॉइंट करके रोड 1 तक आप अपना सारा इसके ट्रैक करें इस पर, तो आपको शो हो जाएगा उसमें तकरीबन 18 किलोमीटर से लेकर 19 किलोमीटर की ब्रैकेट में से यहाँ का डिस्टेंस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ 20 किलोमीटर से कम ही है और टाइम तकरीबन आपका 15-18 मिनट लगते हैं, ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। अच्छा, मैं ये भी दिखा दूँ भाई, मैं स्पीड देख लें मेरी 75-77 है, इतनी कोई मैं फास्ट स्पीड के ऊपर नहीं जा रहा कि जिसपे ऐसा लगे कि कोई जल्दी डिस्टेंस क्लियर हो गया। मैं नॉर्मल मिनिमल सी स्पीड पे जा रहा हूँ, जो नॉर्मल एक बेसिक फैमिली जो नॉर्मल जो लोग होते हैं उस तरह चलाते हैं। मैं कोई रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा। ऑब्वियसली इस रोड के ऊपर आपको पता है काफ़ी सारे लोग स्पीड में गाड़ियाँ भगा रहे होते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर रहा। अच्छा, ये आपका ग्रैंड जामिया मस्जिद आ चुका हुआ है और जो ये लेफ्ट है डेस्कन वाला, ये सीधा आपको लेके चलेगा 10A विलास के अंदर। तो यहाँ से अब आपको यहाँ पर देखें 6.4 किलोमीटर्स गुजर चुका है और 6 मिनट 27 सेकंड गुजर चुके हैं। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आप 10A 11A के अंदर इंटरेस्टेड हैं बाइंग के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 6-7-8 किलोमीटर का सफ़र है, इससे ज़्यादा का सफ़र नहीं है। तो ये भी आपको क्लैरिटी होगा कि भाई 10A ज़्यादा दूर नहीं है। मैं तो बोलता हूँ अगर आप 200 स्क्वायर यार्ड्स लेना चाहते हैं या 152 स्क्वायर यार्ड्स लेना चाहते हैं तो प्रेसन 2 इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन, क्योंकि प्रेसन 2 में कायद विला, इकबाल विला का आपको रेट समझा दूँ। इकबाल विला आपको आज की तारीख में 200 गज मिलेगा 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 20 लाख रुपये, ठीक है। और इकबाल विला आपको मिलेगा तकरीबन 1.55 से लेकर 1.65 1.70 तक। तो मेरा कहना है जब आपने 200 स्क्वायर यार्ड्स लेना है तो आपको प्रेसन 2 में क्यों लेना है, 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ 20 लाख रुपए हमें क्यों खर्च करने हैं, जब हमें एग्जैक्टली सेम साइज प्रेसन 10A के अंदर 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80, मैक्सिमम 1 करोड़ 85 में आपको सेम साइज मिल जाएगा। तो हम क्यों ये 20, 30, 40 लाख रुपये ऊपर दें। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं अपने आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कायद विला से ज़्यादा मज़ा आपको 10A 11A में आएगा, क्योंकि वहाँ का मौसम और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आपको ना पसंद है, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 10A 11A 200 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर बेस्ट है। मैं कायद विला को बेस्ट नहीं गिनता। हाँ, माना 10A कायद विला गेट से करीब है अब, लेकिन गेट बहरिया एक दफ़ा आप पहुँच गए तो फिर 5-10 मिनट कोई इतना बड़ा मैटर नहीं करता। अच्छा, एनीवेज, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारा अली ब्लॉक आ चुका हुआ है जो कि काफ़ी मशहूर ज़माना है। सबको, किसी को बहरिया का पता हो ना पता हो, अली ब्लॉक उसने ज़रूर सुना हुआ होता है। और इस वक्त हमारे गुजर चुके हैं 8.5 किलोमीटर्स और 8 बज के नहीं, सॉरी, देखिए मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, इंसान हूँ मैं, क्या करूँ। अगर कोई नॉर्मल वीडियो होती तो मैं एडिट में जाता और मैं रात परफेक्ट कर लेता इस पूरी वीडियो को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसको परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसके अंदर ह्यूमन एरर्स भी होंगे, जो होगा आपके सामने होगा। एनीवेज, वो लेफ्ट साइड पे हमारा लास्ट पंप जा रहा है, ये लास्ट पंप है बहरिया का। इसके बाद फिलवक अभी तक कोई पंप नहीं बने हुए। 9 किलोमीटर्स अब हम क्रॉस कर चुके हैं। समझ लें हमारा सफ़र 40% हो चुका हुआ है, अभी 60% रहता है। और वो आगे हमारे आगे है अली फ्लाईओवर। राइट साइड पे हमारा प्रेशन 15 है, फ्रंट पे अली फ्लाईओवर आ गया और आगे जाके प्रेशन 27 के प्लॉट्स आ जाएंगे।
अच्छा, जो हम बात करें तो फिर कंटिन्यू करते हैं। 200 स्क्वायर यार्ड्स के लिए 10-11 ने बता दिया। अब आ जाओ 152 स्क्वायर यार्ड्स। इकबाल विला आपको मिलता है, मैंने बताया 55, 60, 65, 70, जिस तरह की कंडीशन है, जो लोकेशन है, उस तरह मिलेगा। आपको जो पसंद आएगा वो आपको मिलेगा 160, 165 तक का, सीधी साफ सी बात है। तो उतने ही पैसों में आपको 11 मिलता है। ऊपर हाइट के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, व्यू भी आपको पता ही है बहुत ही मज़ेदार है। वहाँ पर आपको मिल जाएगा 145 से 150 के अंदर। नीचे अगर आपका बजट और कम है, 11 भी आपको मिल जाएगा 140 तक का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ये 10, 15, 20 लाख रुपए भी क्यों दे, जब हमें इससे अच्छी चीज़ आगे सिर्फ 8 मिनट की ड्राइव पे मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा होता ना कि कायद विला से एक हल्की लोकेशन होती, 10 है, 11 है, तो मैं कभी भी आपको ये रेकमेंड ना करता। लेकिन कायदुल्ला से ऑनेस्टली सिर्फ कायदुल्ला का एडवांटेज ये है कि वो गेट से करीब है, इसके अलावा उसके अंदर कोई एडवांटेज नहीं है। शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, वो आपको 10, 11 में मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे बेहतर लोकेशन आपको कम प्राइस के ऊपर मिलती है। सिर्फ आपने 8-9 मिनट की ड्राइव करनी है, कोई मसला नहीं है। हम कराची में रहते हैं, आधा आधा पौना पौना घंटा चला रहे होते हैं। यहाँ बहरिया में आके हम बोलते हैं नहीं भाई, सब कुछ करीब हो। तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि यहाँ के मामलात क्या। आपने सिर्फ अभी का सोच के ना चलें, फ्यूचर का सोच के चलेंगे तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ईजी रहेगा। एनीवेज, अब हम गुजर चुके हैं ये प्रश्न 27 से, क्योंकि ये 27 के प्राइवेट विलाज और बैक साइड के ऊपर बहरिया होम्स आ जाते हैं, और राइट साइड के ऊपर आपका ये आ गया डांसिंग फाउंटेन, और लेफ्ट साइड पे हमारा चल रहा है ये 27 का 27A और गोल्फ। अच्छा, अब देखें हमारी स्पीड चेक करें, 82 मैक्सिमम। अभी तक मैं 90 भी क्रॉस नहीं की, लेकिन अभी मैं कर लेता हूँ। और जो हमारा ट्रिप दिखा रहा है वो 12 किलोमीटर ऑलरेडी गुजर चुके हैं और 10 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं। तो देखें, आई लव बहरिया टाउन का लोगो नज़र आ रहा होगा, वो निशानी है डांसिंग फाउंटेन की। रोडें देखें आप, कहाँ मिलता है आपको पूरे कराची में कहीं भी नहीं मिलेगा ये रोड, ये वैसे ही सारे रोड्स के। अब आप बोलेंगे स्पोर्ट सिटी विला, सबको पता है थोड़ा सा दूर है, ये हम सफ़र कर चुके हैं, 10 मिनट गुजर चुके हैं, 11 मिनट गुजर चुके हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वक्त स्पोर्ट सिटी विलाज हमें मिल रहे हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आपको मैं प्लॉट फ्री देता हूँ। और आज की बाजार है स्पोर्ट सिटी के 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90 लाख रुपए। आप 1 करोड़ 90 लाख नहीं, आप 195 समझ लें, आप 1 करोड़ 95 लाख रुपए लें। और आप कहते हैं ना कि स्पोर्ट सिटी विला की कंस्ट्रक्शन खराब है, जैसी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है ना, आप 1 करोड़ 95 लाख रुपए में 350 गज की मुझे आप कंस्ट्रक्शन करके बताएं, आप जो इनाम बोलेंगे वो कबूल है। सेकेंडली, एक और मेरा गिला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात जो मैं अब मौका मिला है, इतनी लंबी वीडियो है तो कह देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग हैं, जैसे मैंने पिछला वीडियो स्पोर्ट सिटी की लगाई थी, मैंने 188 के विलास बताए थे, एक रोड 11 का था, स्ट्रीट 6 का था, जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं। रोड 11 वाला अभी भी अवेलेबल है, जो स्ट्रीट 6 का था, रेंट वाले विलास थे, वो सारे जा चुके, बिक चुके। इससे पहले मैंने स्ट्रीट 41 की विला की वीडियो लगाई थी, वो भी चले जा चुके। देखिए, जो समझदार बंदा होता है और जो लेने वाला बंदा होता है, उसको पता है जिस प्राइस के ऊपर मैंने कोट करा रहा हूँ, वो इन्वेस्टर आपको डे 1 से कहा हुआ है कि मैं आपको प्राइस बताता हूँ इन्वेस्टर रेट, डीलर रेट के ऊपर। तो डीलर रेट के ऊपर अब मैं आपको बता रहा हूँ 188। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 करोड़ 70 लाख रुपए में वो विला मिल जाए, तो वो मिल नहीं सकता। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अब आप देखिए, मैं एक चीज़ कोट करा रहा हूँ, आप मुझे 1 करोड़ की भी ऑफर दें तो मैं आपसे नाराज़ होना मेरा बनता नहीं है। लेकिन वो लोग जिनको जब 150, 160, 170 की ऑफर दे रहे हैं, उनको समझाता हूँ मैं कि भाई इतने में सर आपको नहीं मिलेगा, तो वो नाराज़ होते हैं, वो बोलते हैं आप हमें महंगा दे रहे हैं, आप ज़मीन.com की ऐड देखें। तो ज़मीन.com वाली इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। ज़मीन.com से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ज़मीन.com का मैं एक अच्छा क्लाइंट रहा हूँ, मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ से सेल की हैं। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ थोड़े से प्रॉब्लम्स इन टर्म्स के, वहाँ पर जो बहरिया की इन्वेंट्रीज जो शो हो रही होती हैं, वो प्राइसेस कम लिखी हुई होती है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। एनीवेज, अभी से ही हमारा 31 का वेला आ गया, बहुत सारी बातें कर ली, वक्त भी गुजर गया, पता भी नहीं चला। और वो सामने आपके स्पोर्ट सिटी विलाज है, और वो आपका आईफिल टावर मोस्ट प्रोबेबली आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और अभी गुजरे हैं 13 मिनट 20 सेकंड और 15.6 किलोमीटर हम गुजार चुके हैं। हम एग्जैक्टली चलेंगे रोड 1 के ऊपर और वहीं से हम वीडियो क्लोज करेंगे। अब पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था, मैं भूल गया। एनीवेज, हाँ, मुझे याद आ गया। तो वो लोग नाराज होते हैं। ज़मीन.com को आपको बता दिया, वहाँ पर एड्स सस्ती लगी हुई होती हैं, फिजिकली ऑन ग्राउंड महंगी होती हैं। तो इस पर भी एक आध बात कर लेते हैं। बहरिया स्पोर्ट सिटी विलास 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इस वीडियो
वीडियो में आपको बता दूं, पार्ट ए के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मैं महंगी इन्वेंट्री कोट कर रहा हूँ, 1,80,00,000 में स्ट्रीट 1 से लेकर 13 और स्ट्रीट 35 से लेकर 45 में आपके पास अगर कोई विला है 1,80,00,000 में, मैं आपसे बाय करूंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। सैनिटरी हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रिल लगी हो नहीं लगी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1,80,00,000 में अगर आपको अपना विला देना है, आप मुझे भेज दें, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। और अगर बैक साइड वाले एरिया पे आ जाए, 1,70,00,000 में आपसे विला लूँगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा। सैनिटरी है नहीं है, ग्रिल है नहीं है, तबाह हुआ विला है, जैसा भी है 1,70,00,000 में पार्ट बी और पार्ट सी में आपसे ले लूँगा और पार्ट ए में 1,80,00,000 का लूँगा। और इसके साथ मैं आपको रेट बता देता हूँ जो मार्केट रेट चल रहे हैं। फ्रंट वाला जो एरिया है वहाँ पर 180 से लेकर 190 के ब्रैकेट में आपको चीज़ मिलेगी, जो कि थोड़ा सा फिल वक्त मुश्किल हुआ है। और बैक साइड वाले का रेट है 170 से लेकर 180 185 डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। तो दोनों का मैंने बता दिया, 180 में फ्रंट पे दे दो अगर मैं महंगा दे रहा हूँ, और बैक पे 170 का दे दो, महंगा दे रहा हूँ मैं महंगा ले लूँगा, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको ये तो क्लैरिटी हो जाएगी भाई मैं आपको जो रेट बता रहा हूँ वो एग्जैक्टली मार्केट रेट, डीलर रेट के ऊपर है। एनीवेज अब बहुत बातें हो गई, अब हमने यूटर्न भी ले लिया यहाँ से और अब हम एंटर होने लगे हैं स्पोर्ट सिटी विलास के अंदर। ये आप देखें बोर्ड आपको सामने नज़र आ रहा है, एंट्रेंस का बोर्ड आ गया, परसेंट 35 में 36। और वीडियो आप फ्रंट ही दिखाना, मुझे लोगों ने बहुत देख लिया होगा बहुत देख लिया आप लोगों ने मुझे। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा, मौसम बहुत ही हर वक्त ही अच्छा हो रहा होता है, मज़ेदार होता है। अच्छा, अब हम आ चुके हैं एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर हमने वीडियो या जहाँ पर सारा ट्रिप वगैरह ज़ीरो करनी है। परसेंट 35 का बोर्ड आ गया भाई मेरे भाई, और सामने आपके आ गया स्पोर्ट सिटी विला। अच्छा भाई यहाँ पर हम स्टॉप कर लेते हैं, टाइमर हो गया 15 मिनट 52 सेकेंड, हम 16 मिनट गिन लेते हैं, 16 मिनट का सफ़र हो गया। और ट्रिप पे आ जाए आप 17.5 किलोमीटर, आप 18 किलोमीटर 0.5 का एरर लगा लें। तो ये एग्जैक्ट सिनेरियो भाई, 16 मिनट 17 मिनट में आप गेट से यहाँ पहुँच जाएंगे। हालांकि हम 15 मिनट 52 सेकेंड में पहुँचे, आप 16 साढ़े 16 मिनट लगे। आप स्पीड वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, किलोमीटर वाइज एग्जैक्टली 17.5 किलोमीटर हमारे स्पीडोमीटर पे आया हुआ है, आप 18 किलोमीटर समझे। अब अगर आपको स्टिल कोई भी शक व शुबात है तो भाई मैं आप कुछ नहीं कर सकता, मैं जो कर सकता तो वो मैंने कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। और एक आखिरी बात, आप अगर बहरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाह रहे हैं, चाहे वो बहरिया होम्स के बहरिया के विलाज हो, प्राइवेट विलाज हो या प्लॉट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।